अब इंजीनियर हाफिज़ मोहम्मद फुरकान है। असल में ये उनकी प्रेजेंटेशन है, उनका मौजू है एनर्जी एंड प्रोजेक्ट्स। ये जो मैंने पहले भी जैसे कहा कि जो कॉरिडोर है ये सिर्फ सड़क का नाम नहीं है, बल्कि ये एक पूरा पैकेज है जिसके अंदर सड़क भी है, इंडस्ट्री भी है, पावर जनरेशन भी है, एयरपोर्ट्स भी हैं और सी पोर्ट्स भी हैं। अभी इस वक्त जो हमारी मुल्क में जितनी बिजली पैदा की जाती है वो है 12,000 मेगावाट, और जो इस वक्त हमारी ज़रूरत है वो है तकरीबन 18,000 मेगावाट। तो 6,000 मेगावाट का शॉर्ट फॉल मौजूद है, जो अगर हो जाए तो हमारे मुल्क की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। लेकिन ये जो सी पैक के अंदर जिन प्रोजेक्ट्स पे काम किया जा रहा है वो 40,000 मेगावाट से कुछ ऊपर तक जो है वो एक प्रोजेक्ट उनका मंसूबा बनाया गया है। अब इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ये रूट मुकम्मल होगा तो एनर्जी डिमांड इतनी हो जाएगी हमारी। उसका क्या मतलब निकलता है कि इंडस्ट्री डेवलप होगी, बिजली की ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं जो सी पैक मुकम्मल होने के साथ साथ इन प्रोजेक्ट्स को भी मुकम्मल होना है, तो उतनी ज़रूरत तो हमारी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हो जाएगी। और जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ेगा तो एनर्जी के लिए जो वो मज़ीद वसाइल को भी वो बरोका लाया जाएगा। तो इनकी क्या डिटेल है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो सड़क के साथ साथ चल रहे हैं, उस पर हाफिज़ फुरकान ने अपनी प्रेजेंटेशन बनाई है। मैं उनको दावत देता हूँ आगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर हम लोग बात करेंगे। इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अभी सईद मुख्तार साहब की बात हुई है। एनर्जी सेक्टर और फर्दर जो प्रोजेक्ट्स इसमें इन्वॉल्व हैं इसके ऊपर मैं बात करूंगा। और ये एक्चुअली वन बेल्ट वन रोड की थीम है जिसके ऊपर चाइना काम कर रहा है। और चाइना ने जो ये थीम बनाई है, इस थीम में कुछ रूट्स हैं जो चाइना जिसके ऊपर काम कर रहा है विद इन चाइना। आप इसके अंदर सबसे ये बात आप ये देख रहे हैं कि काशगर से गवादर तक की पोर्ट जो है रूट जो है, इसके ऊपर एक काम जो पाकिस्तान के थ्रू हो रहा है। लेकिन इसके अलावा चाइना अपने मुख्तलिफ और रूट से भी काम कर रहा है विद इन चाइना। ये आपके हम लोग सामने देख सकते हैं, विद इन चाइना ईस्टर्न और वेस्टर्न चाइना आपस में कनेक्ट हो रहा है। फिर यहाँ से चाइना एक पाकिस्तान को रूट दे रहा है, एक रूट जो है ये इंडिया की तरफ और बर्मा की तरफ निकल रहा है, एक रूट या आप यहाँ से देख सकते हैं तेहरान और ईरान की तरफ जा रहा है। सेंट्रल कॉरिडोर एक और जा रहा है, जो ये आप मुख्तलिफ कॉरिडोर्स को देख सकते हैं। चाइना अपने आप होता है। यहाँ से ये स्टेट ऑफ मलाला से गवादर तक ये जितना भी चाइना का जो अभी एग्जिस्टिंग जो रूट चल रहा है ये 10,000 किलोमीटर बाय शिप ये रूट ले रहा है, और ये रूट तकरीबन 45 दिन का है। अब चाइना इस 45 दिन को ख़त्म करना चाहता है। यहाँ से सिक्यांग से लेकर गवादर तक की एक रोड जो बना रहा है ये 2,500 किलोमीटर की रोड है। इस 2,500 किलोमीटर से न सिर्फ उनका टाइम 45 दिन से 10 दिन के ऊपर आ रहा है, और दूसरी चीज़ जो उसके ऊपर आ रही है वो क्या आ रहा है कि ये कॉस्ट फैक्टर भी है। इस कॉस्ट फैक्टर को भी चाइना अपने साथ ये देखें आप, ये रूट इनका क्या चल रहा है। ये गवादर पोर्ट के ऊपर आना चाह रहा है, और यहाँ से गवादर पोर्ट जिस एरिए से चाइना की जो अपनी इंपोर्ट्स हैं ऑयल की, और वो जिसके ऊपर बाद में भी बात होगी, उस ऑयल की इंपोर्ट के लिए इसको बहुत ज़बरदस्त किस्म की इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है। चाइना अपनी इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए इस रूट के ऊपर काम कर रहा है। या आप ये इसको एक और रूट देख सकते हैं, ये कितना लंबा रूट है, 45 दिन और फिर यहाँ पे 10 दिन। अभी जो फर्दर रूट है इसमें ईस्टर्न वेस्टर्न और सेंट्रल रूट के ऊपर जो बात हुई, अभी जो टोटल इन्वेस्टमेंट चाइना कर रहा है ये 46 बिलियन की है। और उस 46 बिलियन में से आप ज़रा ये देखें कि एनर्जी सेक्टर के ऊपर 33.8 बिलियन 43.8 बिलियन जो है वो एनर्जी सेक्टर के ऊपर 46 बिलियन में से वो खर्च कर रहा है।
और रोड के ऊपर 5.9 बिलियन है, रेल के ऊपर 3.7 बिलियन है। 45.7 बिलियन में से एनर्जी सेक्टर के ऊपर तकरीबन 34 बिलियन चाइना इन्वेस्टमेंट इस वक्त कर रहा है। और ये जो इन्वेस्टमेंट हो रही है एनर्जी सेक्टर के ऊपर, 74% ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो एनर्जी पे है। इस इन्वेस्टमेंट में कोल माइनिंग के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है वो 20% है, विंड पावर पे 1% इन्वेस्टमेंट है, हाइडल पावर पे तकरीबन 9.19%, सोलर एनर्जी पे 3.7%। सेकेंड फेज़ इनका भी होगा। ये फर्स्ट फेज़ जो है ये 2018 तक का फेज़ है, जो अगले 3 साल तक का जो फेज़ कंप्लीट होना है। उस फेज़ के बाद जो नेक्स्ट फेज़ शुरू होगा उसके अंदर 20.7% उसके ऊपर काम होगा। माइनिंग एक्सपेंडिचर्स जो है वो 19.7% है, रोड नेटवर्क्स के ऊपर 13%, रेल नेटवर्क के ऊपर 8%। मास ट्रांसिट लाहौर भी इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल है जिसमें 3.5% है। और गवादर पोर्ट इटसेल्फ उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट हो रही है उस 46 बिलियन में से तकरीबन 1.5 अरब रुपये उसके ऊपर 1.5 बिलियन जो है उसके ऊपर खर्च होगा। इसको सईद मुख्तार भाई ने अभी बताया है कि ये जो मुख्तलिफ रूट्स हैं इसके ऊपर कितने प्रोजेक्ट्स इसके ऊपर चल रहे हैं। ये फर्दर इसको दोबारा एक्सप्लेन किया गया है कि मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड और एनर्जी प्रोजेक्ट्स के ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है। अब इसके ऊपर मैं आपको ये बताऊं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं इसमें गवादर पोर्ट के ऊपर काम होगा। गवादर पोर्ट को बनाना, गवादर पोर्ट इस वक्त कराची के अंदर एक कराची पोर्ट है, गवादर दूसरी पोर्ट है, और कराची में एक और पोर्ट जो बन रही है एशियन डीप सी डेवलपमेंट पोर्ट। ये भी जो पोर्ट बन रही है, इस पोर्ट को भी जो कराची में जो पोर्ट बन रही है इसकी भी एक अहमियत है जो शायद हम लोगों को अभी तक किसी को नज़र नहीं आई। और हम सब लोग ये समझ रहे हैं कि गवादर पोर्ट एक बन रही है, लेकिन एक और पोर्ट जो कराची के अंदर बन रही है और ये डीप सी पोर्ट होगी। अभी हम लोग पिछले दिनों गए हुए भी थे वहाँ पर, तकरीबन 18 मीटर की डेप्थ के ऊपर वो यहाँ पर पोर्ट बन रही है। गवादर पोर्ट के अलावा खुंजराब रेलवे, कराची लाहौर मोटरवे, हवेलियाँ खुंजराब रेलवे, हज़ारा मोटरवे, गवादर रोतोडेरो मोटरवे, ये मोटरवे इसके ऊपर ऑलरेडी बात हो चुकी है। गवादर पोर्ट के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन के काम हैं ये मुख्तलिफ हैं। इन कामों के अंदर मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट लेवल इन्वॉल्व है। 14 मीटर की इसकी डेप्थ होगी। 18.9 किलोमीटर ईस्ट वे एक्सप्रेस हैज़ बीन बिल्ड टू हेल्प फ्लो ऑफ गुड from to Gwadar port and to later it will also include 4.3 kilometer bridge outside the sea। ये इसके ऊपर ऑलरेडी इसके ऊपर काम चल रहा है। द पोर्ट ब्रेथ लेंथ इज़ ओवर 700 मीटर, 700 मीटर की जो उसकी ब्रेथ होगी जो पोर्ट वहाँ पर बन रहा है। गवादर पोर्ट की जो एग्जिस्टिंग सूरत हाल है, ये गवादर का एक नक्शा है, आप लोग सब ये देख सकते हैं। वेस्ट बे है ये गवादर, देखें आप इसकी लोकेशन देखें, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से गवादर को जो लोकेशन मिली है ये ऑलरेडी बिल्ट इन एक पोर्ट बना हुआ है। और इसको आप देखें कि किस खूबसूरती के साथ ये एक पोर्ट बना हुआ है जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो यूटिलाइज़ नहीं कर सकी, लेकिन चाइना अपने मकासद के लिए इस पोर्ट को यूटिलाइज़ करना चाह रहा है। ये गवादर के ये इसका एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है। इसके अलावा मुख्तलिफ और प्रोजेक्ट्स हैं जो इस वक्त गवादर शहर के अंदर इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट से होंगे। जी ये थोड़ा मैं बता दूँ, ये इसमें जो ब्लू है ये जो समंदर है और ये जो रास्ता आ रहा है ये इसको हैमर हेड कहते हैं, हथौड़े का सिरा जो होता है ना, ये बिल्कुल एक हथौड़े के सिरे की तरह ये जजीरा निकला हुआ है समंदर के अंदर, और ये बीच में पतला सा रास्ता है। जो ये पतला सा रास्ता बीच में है ये है ग्वादर शहर एग्जिस्टिंग, और ये जितने भी ये खाने बना के दिखाया गया है ये वो शहर है जो मुस्तकबिल में बनेगा। ये जो जगह है जहाँ पे अभी पॉइंट पोर्ट बननी है, ये कुदरती गहरी पोर्ट है जिसमें जो मदरशिप कहलाते हैं, जिनमें एक जहाज़ के अंदर कई जहाज़ों का सामान को आ जाता है, वो इसको पोर्ट को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने हमें दी भी है कि बहुत ही गहराई तक जिनका पैंदा गया हुआ होता है जहाज़ों का, वो भी इसमें आ सकते हैं। तो ये इसका जो हैमर हेड होना ये जो है वो बहुत मुश्किल होता है। ये अल्लाह ताला ने हमें पता नहीं कब से दिया हुआ है और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। ठीक है भाई, खुंजराब रेलवे जो है, इस रेलवे को भी ज़रा आप देखें, इस ट्रैक को। $72 मिलियन का है, तकरीबन $1.2 मिलियन इसके ऊपर है। 750 किलोमीटर का ये सेक्शन है, और इसका आप ये देखें यहाँ कहाँ से शुरू हो रहा है। इस्लामाबाद, हरीपुर, हवेलियाँ, एबटाबाद, मानसेरा, चिलास, गिलगित, खुंजराब पास, सुल्तान। अच्छा, ये खुंजराब पास के बाद से ये तो यहाँ से ये इस पॉइंट से चाइना में हम एंटर हो रहे हैं, और चाइना में जो एंटर होंगे वो काशगर में होंगे, फिर शोले एक्टो
ये फिर चाइना की इस तरीके की उनकी, ये खुंजराब रेलवे स्टेशन है, ये ट्रेन सेक्शन के ऊपर काम है। हवेलियाँ खुंजराब रेलवे सेक्शन के ऊपर काम है, 411 मील का ये सेक्शन होगा। ये गवादर एयरपोर्ट जो अभी मुस्तकबिल के अंदर बनने लगा है। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है भी और नहीं भी, अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन सुनने में तो यही आता है। देखिए अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक ऑफिशियली इंडोर्स नहीं की हैं। देखिए कोई बहुत बड़ा अगर प्रोजेक्ट हो रहा हो और उस प्रोजेक्ट के ऊपर जैसे भी सही मुख्तार भाई ने कहा कि फिजिबिलिटी ना बनी हुई हो, तो ये पता नहीं चलता कि क्या होना और क्या नहीं होना। चाइना इस प्रोजेक्ट से पहले अपनी पूरी फिजिबिलिटी बनाकर आया है कि उसने क्या काम करना है और कहाँ से क्या फ़वाइद समेटने। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक, पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है, हम लोग अभी तक अपना कोई हदफ टारगेट नहीं बना सके अभी तक। इस पूरे प्रोजेक्ट को जो 46 बिलियन का प्रोजेक्ट है, सिर्फ रोड नेटवर्क की वजह से इस वक्त अभी तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किसी को कुछ बता नहीं सकी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन ये ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन जो लाहौर का है, इसको भी सीपैक का हिस्सा जो है, लाहौर मेट्रो ट्रेन, ये विद इन लाहौर इस मेट्रो ट्रेन के जो है मुख्तलिफ यहाँ से शुरू हो रहा है और किस तरह ये ख़त्म हो रहा है, इस पूरे ट्रेन का प्रोजेक्ट इसमें दिया हुआ है। फर्दर जो हम बात करेंगे वो एनर्जी और पावर जनरेशन के ऊपर है। इस वक्त एनर्जी और पावर जनरेशन पाकिस्तान की जो है बिगेस्ट इंडस्ट्रियल एंड हाउस होल्ड प्रॉब्लम है इन पाकिस्तान। इट कॉस्ट 2 to 2.5% इन कंट्रीज एनुअल GDP ग्रोथ। रिगार्डिंग पावर जनरेशन पाकिस्तान हैज़ सो फार 3 स्टॉप्स ऑप्शंस। ये 3 ऑप्शंस ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान ईरान पाइपलाइन, इसके ऊपर ये ऑप्शंस जो हैं अभी रुके हुए हैं, इसके ऊपर काम नहीं हो रहा। एनर्जी सेक्टर के ऊपर जो ऑप्शंस ऑलरेडी मौजूद थे, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन स्टॉप ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। अफगानिस्तान की सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इसके ऊपर प्रोजेक्ट, इसके ऊपर काम नहीं हो रहा। इंपोर्टिंग पावर फ्रॉम इंडिया इज स्पेंडिंग ड्यू टू कोर इश्यूज बिटवीन द 2 कंट्रीज एंड रिमेन अनसेटल्ड। जाहिर बात है अब पाकिस्तान इंडिया से मैच हार जाएगा तो क्या हम लोग कर सकते हैं? यकीनन ये काम नहीं हो सकेगा और उम्मीद ये है कि आगे भी इसके ऊपर शायद काम ना हो सके। पाकिस्तान और इंडिया की जो सिचुएशन ऐसी है कि इसके ऊपर हो सकता है आइंदा अल्लाह ही बेहतर जानता है कि क्या होता है। अब ये सीपैक का जो ये काम शुरू हुआ है, इस सीपैक के अंदर आप ये देखिए कि पाकिस्तान की जो एनर्जी डिमांड्स हैं वो कितनी है और पाकिस्तान एनर्जी प्रोड्यूस कितना कर रहा है। पाकिस्तान की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 22,797 मेगावाट की और इस इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के अंदर से पाकिस्तान की जो एवरेज डिमांड है वो 17,000 मेगावाट है। देखिए इंस्टॉल्ड जो है वो 22,797 है और 17,000 मेगावाट की डिमांड है। और पाकिस्तान प्रोड्यूस कितनी कर रहा है, कितनी कर रहा है प्रोड्यूस भाई? सब लोग जो सो रहे हैं वो भी जाग जाए, सब मिलकर बताएं। हाँ 12,000 पाकिस्तान प्रोड्यूस कर रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में से है कि जिनकी, पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ की आबादी, हमारे पास कोई वसाइल की कमी नहीं है। हम वही मुल्क है कि सूरज भी हमारे ऊपर वही आता है जो दीगर कौमों के ऊपर आता है। हमारे पास पानी भी है, हमारे पास उस पानी, हमारे पास बीज भी वही है जो दूसरे मुल्कों के अंदर डल रहा होता है। हवा भी वही चल रही है। लेकिन वजह क्या है? वजह क्या है कि हम अपनी रिसोर्सेज को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते। ये वजह सिर्फ यहाँ पे नहीं है, ये इंडिविजुअल जो मैं और आप, हम लोग जो बैठे हुए हैं, हम लोग भी ऐसे हैं। हम में से ही कुछ लोग ऊपर जा रहे होते हैं जो ये काम कर रहे हैं। आप ये देखें ना कि 22,000 की कैपेसिटी है और प्रोड्यूस हम 12,000 कर रहे हैं। हर 5,000 मेगावाट का हमारा शॉर्टफॉल है। क्यों नहीं बोल रहा भैया? बोल रहा है। ये फर्दर इसकी एक BMA रिसर्च हुआ है, इसको इस में मेंशन किया गया है। मैं इसको फर्दर आगे कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें भी डिस्कस करने की हैं। एनर्जी सेक्टर के अंदर जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, इसका मैं मुख्तसर से तारुफ करा दूँ। ये सूखी किनारी हाइड्रो पावर है, 870 मेगावाट इसके ऊपर हो रहा है। कैरोट हाइड्रो पावर के ऊपर 720 मेगावाट है। कोल बेस साहिवाल के ऊपर 1320 मेगावाट। मैंने आपसे ये बात बोली थी, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, तकरीबन 33-34 बिलियन डॉलर जो है वो खर्च हो रहा है। अब ये ज़रा इनके ऊपर देखेंगे कितना आ रहा है। कोल बेस मुजफ्फरगढ़ के ऊपर जो हो रहा है 1320 मेगावाट है। सोलर पावर पार्क भावलपुर के अंदर जो शुरू हो चुका है वो 900 मेगावाट का है। कोल बेस रहीम यार खान 1320। यूनाइटेड एनर्जी पाकिस्तान लिमिटेड 100 मेगावाट। पावर कोल प्लांट्स 660 मेगावाट। ब्लॉक 2 कोल फाइड, ये थर का है। ये थर के जो है इसके ऊपर 3.8 मेट्रिक टन। थर पावर साइनोसिन 1320 मेगावाट। थर ब्लॉक 1 कोल फाइड एंड पावर प्रोजेक्ट 6.5 मेट्रिक टन। दाऊद विंड पावर प्रोजेक्ट 50 मेगावाट। सच्चर विंड पावर प्रोजेक्ट 50 मेगावाट। पुर कासिम कोल फाइड पावर प्लांट
दो पावर प्लांट हैं 660 मेगावाट के। गवादर कोल फायर्ड पावर प्लांट जो है, दो पावर प्लांट लगेंगे गवादर में जो 150 × 2 के हैं। अब इसके अंदर इन मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो हमने बात की है, इन प्रोजेक्ट्स में से अक्सर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सिंध के एरिए के अंदर हैं, अक्सर जो प्रोजेक्ट्स हैं। और कोल फायर्ड प्रोजेक्ट जो है इसके ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट की जा रही है। अब यहाँ पर ज़रा आप एक और चीज़ देखिएगा, टोटल जनरेशन प्लान इज़ 12,800 मेगावाट, आउट ऑफ विच 10,400 मेगावाट जो है अगले 3 साल के लिए। 10,400 मेगावाट अगले 3 साल के अंदर पाकिस्तान की जो 22,000 की कैपेसिटी जो एग्जिस्टिंग है उसके अंदर 10,000 मेगावाट शामिल हो जाएगा। वाइल 2,400 मेगावाट वाज अप्रूव्ड इन अर्लियर प्रोजेक्ट विच नाउ इंक्लूडेड इन सीपैक। अब ज़रा थोड़ा सा इसके ऊपर गौर तलब अमूर है यहाँ पे, ज़रा आप लोगों को भी थोड़ा हो सकता है कुछ समझ में ही आ जाए। 6,500 मेगावाट थ्रू कोल फायर्ड, इसमें ये बनना है। 2,400 मेगावाट LNG के थ्रू बनेगा, 1,200 मेगावाट थ्रू रिन्यूएबल रिसोर्सेज से बनेगा, 2,700 मेगावाट थ्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिसोर्सेज से बनेगा। कोल फायर्ड प्लांट्स आर इन पोर्ट कासिम, साहिवाल, पंजाब, सॉल्ट रेंज, हब एंड गवादर। LNG प्लांट्स आर इन कसूर एंड शेखुपुरा। रिन्यूएबल प्लांट्स इंक्लूड भावलपुर सोलर पार्क, जिम्पीर विंड पावर एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक इन कागान, कारोट एंड कोहाला। ये मुख्तलिफ सेक्शंस के ऊपर काम हो रहा है। थर्को के साथ जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक जॉइंट वेंचर बना है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का और सिंध एंग्रो माइनिंग कंपनी का। इसके ऊपर फर्स्ट फेज़ के अंदर जो है 660 मेगावाट है, सेकंड फेज़ में 1,300 मेगावाट है, थर्ड फेज़ में 2,400 मेगावाट है, फोर्थ फेज़ में 3,600 मेगावाट है। टोटल यहाँ पर 8,000 मेगावाट की एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस करेंगे। अब ज़रा इसके ऊपर भी ज़रा गौर कीजिएगा, न्यूक्लियर पावर जनरेशन जो हम लोग कर रहे हैं, चेस्टनट 1, 2, 3, 4, 5, इन मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर यहाँ पर मेंशन हुआ हुआ है कि कितनी कितनी कैपेसिटी में कर रहे हैं। इसी तरह कैना 1, 2, 3 के ऊपर भी हम लोग मुख्तलिफ उसमें कर रहे हैं। ये तो 1971 से एग्जिस्टिंग है, इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। लेकिन फर्दर जो 2020 में ये कैनप 2 और मुजफ्फरगढ़ न्यूक्लियर पावर कॉम्प्लेक्स ये मुख्तलिफ अभी शुरू होने। ये मुख्तलिफ मैंने आपको न्यूक्लियर पावर जनरेशन का भी बताया है, कोल फायर्ड का भी बताया है। अब ज़रा इसके ऊपर थोड़ा सा निगोसिएशन फॉर मच अवेटेड 4,500 मेगावाट डायमिल भाषा डैम इज़ गोइंग ऑन। ये देखें एक और चीज़ है, अब ये भाषा डैम भी मैं इसके ऊपर हम लोग जो एनर्जी प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, इसमें सीपैक के भी एनर्जी प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। एग्जिस्टिंग जो पहले से प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उसको भी मैंने आपको बता रहा हूँ, और वो प्रोजेक्ट्स जो अभी फाइल्स के अंदर मौजूद हैं। लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है अभी वो आप सुनिएगा कि वो क्या आने वाला है। ऑल प्रोजेक्ट्स आर अवॉर्डेड टू चाइनीज़ प्राइवेट फर्म्स विच देमसेल्व्स विल गेट फाइनेंसिंग फ्रॉम चाइनीज़ गवर्नमेंट, नो डायरेक्ट फाइनेंसिंग टू पाकिस्तान। इसके ऊपर बहुत ही सैर हासिल गुफ्तगू हो चुकी है। यहाँ पर ज़रा फर्दर आप देखें न्यू जनरेशन कितनी है। सीपैक से जो आ रहा है वो 10,400 मेगावाट, सब मिलकर बताएं कितना आ रहा है। देखें सब जाग रहे हैं, इसका मतलब है माशाल्लाह। हाँ अर्लियर प्रोजेक्ट्स जो हैं 2,400 मेगावाट इसके ऊपर चल है। सिंध एंग्रो इन थर के ऊपर जो है वो 8,000 मेगावाट का अभी मैं आपको अभी बता रहा था, 8,000 मेगावाट का वहाँ पर भी काम होगा। न्यूक्लियर जनरेशन में 4,900 मेगावाट है। जामिल भाषा डैम जो है वो 4,500 मेगावाट है। तो टोटल न्यू प्लानिंग अंटिल 2020 कितनी है भाई? 30,200। और अभी आप ये देखें कि 30,200 जो आ रहा है 2020 तक पाकिस्तान की एनर्जी सेक्टर के अंदर ये इंडक्शन हो जाएगी। अगले 5 साल के अंदर पाकिस्तान में 30,000 मेगावाट की एनर्जी हो जाएगी। इसके अंदर 10,400 सीपैक है और बाकी जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं वो भी शामिल हैं, यानी 20,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं और उनके ऊपर कोई काम भी चल रहा है। न्यू जनरेशन मेथड क्या होगा? कोल फायर जो है वो 14,500 है, रिन्यूएबल सोर्सेज जो है वो 1,200 है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक 7,200, LNG के थ्रू जो काम हो रहा है वो 2,400 मेगावाट है, न्यूक्लियर जनरेशन 4,900 है और टोटल न्यू प्लानिंग अंटिल 30,200। अब पाइपलाइन एनर्जी एंड पावर जनरेशन के अंदर पाइपलाइन जो चल रही है वो क्या है? एक 711 किलोमीटर की गवादर नवाबशाह LNG पाइपलाइन इज़ ऑल्सो प्लान्ड, जो 42 डायमीटर की होगी और ये 1 बिलियन क्यूबिक फीट ऑफ LNG पर डे ये ट्रांसपोर्ट करेगी। और इसके ऊपर रशियन फाइनेंस है 1100 किलोमीटर कराची लाहौर LNG पाइपलाइन इज़ ऑल्सो अंडर वे। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट ऑफ न्यू 10,400 मेगावाट प्लांट्स और $30 बिलियन। चाइनीज़ गवर्नमेंट इज़ फाइनेंसिंग टू चाइनीज़ कंपनीज। ये मुख्तलिफ जो मैंने आपको अभी बताए हैं ये प्रोजेक्ट्स, इन प्रोजेक्ट्स के अंदर जो सबसे अहम जो चीज़ है वो क्या है? ये जो 30,200 मेगावाट
और एग्जिस्टिंग जो है पाकिस्तान के पास एग्जिस्टिंग जो है इस वक्त 22,200 है, जिसमें से हम 12,000 बना रहे हैं। उस 12,000 को इस 30,200 में अगर कर लें तो हम 42,000 पे चले जाएंगे। और इस सीपेक के ऊपर सिर्फ अभी ये पहला फेज़ है, इस फेज़ के बाद दो फर्दर जो फेजेज़ आएंगे, जो 2030 तक का प्लान है, वो इसमें भी इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन अगर उन सारी चीज़ों को भी इंक्लूड करें तो हम 50 और 60 हज़ार मेगावाट की बिजली प्रोड्यूस करेंगे। अब इस 50 और 60 हज़ार मेगावाट बिजली को हम क्या करेंगे भाई? कुछ तो करना होगा ना, जेब में तो डाल के घूमेंगे नहीं। उसके लिए जो करना है, उसके लिए एजाज़ भी इंशाल्लाह फर्दर आपको एंटरटेन करेंगे। एजाज़ भाई की जो प्रेजेंटेशन होगी वो इंशाल्लाह बाकी जो कसर है वो ख़त्म कर देगी। तो ये जो अभी तक की जो प्रेजेंटेशन थी, इसमें मेरी प्रेजेंटेशन का जो मेन जो इशू था वो था एनर्जी सेक्टर के ऊपर पाकिस्तान के पास क्या होने जा रहा है। कम से कम जब आप यहाँ से जाइएगा तो आपके जहन के अंदर ये बात ज़रूर हो कि 10,400 मेगावाट जो है एनर्जी सीपेक के थ्रू प्रोड्यूस हो रही है, और तकरीबन बाकी एग्जिस्टिंग जो और प्रोजेक्ट्स हैं उनको अगर हम लोग शुरू कर लें तो पाकिस्तान के पास 30,200 मेगावाट की बिजली हमारे सिस्टम के अंदर अगले 5 सालों के अंदर आने वाली है। जिसने जो इंडस्ट्रियाँ लगानी हैं, जिसने जो काम करना है, अभी से सोच लें। इंशाल्लाह वक्त जो आने वाला है वो बहुत बहुत मुश्किल भी हो सकता है और बहुत आसान भी हो सकता है। हम क्या कमाते हैं, हम क्या खाते हैं, मुल्क को क्या दे सकते हैं, यह हम पर इन्हिसार करता है। अल्लाह से दुआ है कि हमें आगे बेहतरीन तरीके से काम करने की तौफीक दे। जज़ाकल्लाह खैर।